हे गाइस, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो हमारे दिलों को छू गया है। ये है हमारा अपना नारुतो उज़ुमाकी। अगर आप नारुतो के डाई हार्ड फैन हो या अभी अभी नारुतो देखना शुरू किया है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा, एंटरटेन करेगा और साथ ही नारुतो के वर्ल्ड के अमेजिंग नॉलेज भी देगा। बिल्कुल मिस मत करना। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये जानिए नारुतो के जन्म से लेकर उसके होकागे बनने तक की। तो चलो शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से बच्चे से जो हिडन लीफ विलेज में रहता है। बट ये बच्चा अलग था। उसका अंदर था एक मॉन्स्टर का पावर था, नाइन टेल फॉक्स यानी कुरुमा। चलो थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। नारुतो का जन्म उस रात में होता है जब लीफ विलेज पे अटैक होता है। इस अटैक के पीछे था एक डेंजरस ताकत कुरुमा जो विलेज को बर्बाद करने पे तुला हुआ था। और इस वक्त नारुतो के पेरेंट्स मिनाटो नामिकाजी जो था फोर्थ होकागे और कुशिना उज़ुमाकी एक पावरफुल कुनिची, उन्होंने डिसाइड किया कि नाइन टेल्स को अपने बेटे के अंदर सील करके विलेज को बचाएगा। ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल था क्योंकि नारुतो के पेरेंट्स को पता था कि ये उनका आखिरी दिन होगा। मिनाटो ने अपनी जान दे दी विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने बेटे को एक ऐसे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जो काफी चैलेंजिंग होने वाला था। और इस तरह नारुतो बन गया एक जिनचुरिकी यानी वैसल जिसमें कुरुमा को सील किया गया था। लेकिन उस छोटे बच्चे का क्या जो सिर्फ प्यार और अटेंशन चाह रहा था। ठीक है कि नारुतो एक हीरो बनने वाला था बट उसकी अर्ली लाइफ वाज फुल ऑफ स्ट्रगल। उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, सब उसे दूर भगा देते थे क्योंकि वो एक जिनचुरिकी था। कैन यू इमेजिन कितना टफ होगा एक बच्चे के लिए जो सिर्फ दोस्ती और लाभ चाह रहा हो पर हर वक्त उसे इग्नोर और सैडनेस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे नारुतो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपना अलग तरीके से लोगों को अटेंशन कैप्चर करना शुरू किया, प्रैंक्स करके, ट्रबल मेकर बन के। और यही था उसका वो व्यक्ति बनने का पहला कदम जो एक दिन पूरे दुनिया को बचाने वाला था। तो आप बात करते हैं नारुतो के एकेडमिक के दिनों की। यहाँ पे एक चीज क्लियर थी, नारुतो को स्टडी और जुत्सु सीखना उतना इजी नहीं लगता था। एग्जाम में फेल हो जाना तो जैसा रूटीन बन गया था उसका। जब बाकी स्टूडेंट निंजा टेक्निक में आगे बढ़ रहे थे, नारुतो स्ट्रगल कर रहा था इवन विद द बेसिक्स। इस वजह से उसे काफी लोग सीरियसली नहीं लेते थे। बट एक इंसान था जो हमेशा उसका सपोर्ट करता था, उसका फास्ट ट्रू मेंटर इरुका सेंसे। अब एक इम्पोर्टेंट मोमेंट जो नारुतो की लाइफ को बदलने वाला था वो था जब उसे पता चलता है कि वो एक जिनचुरिकी है। मिजुकी जो एक रोक निंजा था, नारुतो को इस बात का इल्जाम लगाता है कि उसके वजह से ही गांव वाले उसे दूर भगाते हैं। तब इरुका सेंसे उसे समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए नारुतो स्पेशल है क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता। और यहीं पे नारुतो का एक नया मकसद मिलता है। उसने अपना पहला ट्रू जुत्सु भी बनाया, शैडो क्लोन जुत्सु, एक ऐसी टेक्निक जो बाद में उसका सिग्नेचर मूव बन गया। फिर आता है वो दिन जब नारुतो फाइनली निंजा बन जाता है और उसे एक टीम दी जाती है, टीम 7। इस टीम का लीडर था द फेमस काकाशी हाटाके और टीममेट्स एक था नारुतो का बिगेस्ट राइवल और सीक्रेट फ्रेंड सासुके उचिया और दूसरी थी नारुतो का पहला क्रश साकुरा हारुनो। इस टीम 7 को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे नारुतो का कुछ हिलेरियस मोमेंट आता है। उसका हर वक्त साकुरा को इम्प्रेस करने का तरीका हमेशा गलत ही जाता था, फोर गाय नारुतो। लेकिन इस टीम के बीच का डायनामिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। नारुतो और सास्के का बीच का राइवलरी और उनका सीक्रेट फ्रेंडशिप हर फैन के लिए हाईलाइट बन गया था। आप बात करते हैं नारुतो का फर्स्ट मेजर चैलेंज की था चुनिन एग्जाम। ये वो मोमेंट था जब नारुतो ने फाइनली दुनिया के सामने अपनी स्किल को प्रूव करने का मौका पाया। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। एग्जाम के दौरान नारुतो को नया राइवल्स और नए दोस्तों के सामना करना पड़ा जैसे नेजी हियोगा, गारा ऑफ द सैंड। लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ओपोनेंट था नेजी। नेजी कहते थे कि डेस्टिनी सब कुछ डिसाइड करता है और जिन लोगों की किस्मत अच्छी नहीं होती वो कभी कुछ नहीं बन सकते। लेकिन नारुतो के अगेंस्ट ये बात तो बिल्कुल ही गलत थी। उसका अंदर वो कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड था। एंड गेस व्हाट, नारुतो ने नेजी को एक एपिक फाइट में हरा दिया। यहाँ पर नारुतो ने सबको दिखाया कि टैलेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेहनत और डिटर्मिनेशन। लेकिन सबसे बड़ा फाइट चुनिन एग्जाम के दौरान हुआ था नारुतो वर्सेस गारा के फाइट। ये बैटल सिर्फ फिजिकल नहीं था बट इमोशनल भी था। दोनों ही जिनचुरिकी थे, दोनों के अंदर मॉन्स्टर सील थे। लेकिन जो चीज नारुतो को अलग बनाता था वो उसका डिजायर टू प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड्स। मतलब
अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करना किसी भी हाल में। गारा जो नारुतो के जैसे ही थे, अकेलापन और सैडनेस का कारण वक्त ने उसे एक विलेन बना दिया। वो अपने अकेलापन में खोया हुआ था, लेकिन नारुतो ने उसे ये एहसास दिलाया कि हर कोई बुरा नहीं होता। हमारे जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो हमेशा वाकई हमारा परवाह करता है और उनके लिए खुद को बदलना पड़ता है। जब सब कुछ ठीक लग रहा था तब एक ट्विस्ट आता है जो नारुतो की लाइफ को हमेशा के लिए बदल देता है। सास्के का गांव छोड़ देना। सास्के के लिए रिवेंज सबसे इम्पोर्टेंट था। अपने उचिया क्लान का बदला लेने के लिए वो ओरोचिमारू के पास चला जाता है। नारुतो को ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं थी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहता था और उसने अपनी पूरी जान लगा दी सास्के को वापस लाने के लिए। यहीं पे नारुतो और सास्के का एपिक बैटल होता है वैली ऑफ द एंड में। दोनों फ्रेंड एक दूसरे के अगेंस्ट अपने सबसे पावरफुल टेक्निक यूज करता है, नारुतो का रासेंगान और सास्के का चिदोरी। लेकिन एंड में नारुतो फेल हो जाता है। सास्के गांव छोड़ के चला जाता है और नारुतो के लिए ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। इस फेलियर के बाद भी नारुतो ने प्रॉमिस किया चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने दोस्त को वापस ले आएगा। सास्के को वापस लाने का मिशन फेल होने के बाद नारुतो का अलग स्टेप था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे नारुतो को मिलता है उसका दूसरा ग्रेट मेंटर जिराया सेंसे। नारुतो जिराया के साथ चला जाता है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। इस ट्रेनिंग के दौरान नारुतो ने अपना सिग्नेचर मूव रासेंगान को मास्टर किया था और साथ ही उसे पता चलता है अकात्सुकी के बारे में, एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन जो जिनचुरिकी को टारगेट कर रहे थे। नारुतो जब ट्रेनिंग करके 3 साल बाद वापस आया तो अब वो पुराना नारुतो नहीं था, वो काफी स्ट्रांग हो चुका था। लेकिन अब उसके सामने थी सबसे बड़ी थ्रेट अकात्सुकी। एक एक करके नारुतो को सब फ्रेंड और कॉमरेड को बचाना था एंड सबसे बड़ा चैलेंज था पेन, एक ऐसा विलेन जो चाहता था पूरी दुनिया को एक ही पेन में डालना। पेन के साथ नारुतो की फाइट सिर्फ पावर की नहीं थी बट हार्ट का भी था। उस फाइट में एक इमोशनल मोमेंट आता है जब नारुतो फाइनली अपने फादर मिनाटो से मिलता है। उस मोमेंट ने नारुतो को एक नया मकसद दिया, वो अपने गांव को बचाएगा चाहे कुछ भी हो। तो अब हम पहुंचते हैं नारुतो के सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस बैटल पे, द फोर्थ ग्रेट निंजा वार। ये वार बस 2 विलेज का बीच का लड़ाई नहीं था, एक ऐसी फाइट थी जो पूरी शिनोबी वर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था। इस फाइट का मेन विलेन था एक इंसान जिसे हम काफी टाइम से विलेन के रूप में देख रखे थे, मादारा उचिहा और उसका मास्टरमाइंड पार्टनर ओबिटो उचिहा। और शुरू होने से पहले नारुतो को एक मेजर चैलेंज फेस करना था, उसे कुरुमा का पावर को कंट्रोल करना था। पहले नारुतो और कुरुमा एक दूसरे का दुश्मन थे। कुरुमा जो 9 टेल फॉक्स है, जो नारुतो के अंदर सील था, लेकिन वो हमेशा नारुतो से फाइट करता। लेकिन इस वार के टाइम नारुतो को रियलाइज होता है कि अगर उसे इस लड़ाई को जीतना है तो उसे कुरुमा के साथ पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। इस मोमेंट काफी इमोशनल था क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं जिनचुरिकी और टेल बीस्ट का एक यूनिक बॉन्ड। नारुतो ने अपनी पूरी जिंदगी में जो हेट्रेड और लॉनलीनेस फील की थी वो कुरुमा भी फील करता था, इसलिए नारुतो ने उसे दोस्त की तरह ट्रीट किया और ये बॉन्ड उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन गया। उसके बाद नारुतो को मिलता है कुरुमा चक्रा मोड, जिससे नारुतो की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही नारुतो बैटलफील्ड में एंटर करता है सब कुछ बदल जाता है। पहले निंजा अलायंस को बहुत ही बुरी तरह से मादारा और ओबिटो की फोर्स हरा रहे थे, लेकिन नारुतो के बैटलफील्ड पे आते ही एक न्यू एनर्जी आ जाता है। अब वो सिर्फ एक गांव का निंजा नहीं था, वो पूरा शिनोबी वर्ल्ड का एक हीरो बन गया था। सबसे इंस्पायरिंग बात थी कि नारुतो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, पूरा शिनोबी वर्ल्ड के लिए लड़ रहा था, अपने फ्रेंड्स के लड़ रहा था, अपने विलेज के लिए लड़ रहा था। उसने सबको इंस्पायर किया, चाहे वो गारा हो, काकाशी हो या फिर इवन द 5 कागे। वार के दौरान नारुतो ने सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाया और एक ट्रू लीडर बन गया। इस मोमेंट में नारुतो सिर्फ एक निंजा नहीं, एक सिंबल ऑफ होप बन गया था। इस वार में एक और ट्विस्ट तब आता है जब ओबिटो उचिहा रिक्रूट करता है 10 टेल्स को। 10 टेल जो सब टेल बीस्ट का एक कॉम्बाइन फॉर्म है, जो लिटरली एक अनबीटेबल बीस्ट था। और ओबिटो का गोल था 10 टेल का पावर यूज करके इन्फिनिटी सुकियामी को कास्ट करना।
एक ऐसा जुत्सु जो पूरे दुनिया को एक इटर्नल ड्रीम स्टेट में डाल देगा। पर नारुतो और उसके दोस्त ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस प्लान को रोक कर ही रहेंगे और दुनिया को बचाएंगे। लेकिन इस वार का सबसे बड़ा सरप्राइज तब आता है जब नारुतो और सास्के फाइनली साथ लड़ते हैं मादारा के अगेंस्ट। नारुतो और सास्के को मिलता है हागुरोमा उत्सुकी यानी सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर्स। दोनों राइवल जो एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे आप एक साथ एक ही मिशन पे लड़ रहे थे इन्फिनिटी सुकियामा को रोक के दुनिया को बचाने के लिए। जब सबको लग रहा था कि मादारा हार गया है तब एक और ट्विस्ट आता है कागुया उत्सुकी जो एक एंशिएंट गॉडेस थी और सब चक्रस की ओरिजिन। मादारा को कागुया ने ही कंट्रोल किया था और उसका प्लान था कि टू टेक बैक ऑल द चक्रस इन द वर्ल्ड। ये बैटल नारुतो और सास्के के लिए अनलिमिटेड टेस्ट था। कागुया के अगेंस्ट फाइट करना नारुतो और सास्के के लिए सिर्फ फिजिकल बैटल नहीं था, ये उनका टीम 7 का भी टेस्ट था। कागुया के साथ फाइट में साकुरा, काकाशी, ओबिटो, नारुतो और सास्के ने अपनी पूरी ताकत लगाई कागुया को हराने में। इस फाइट में ओबिटो अच्छाई का रास्ता चुनता है और सास्के को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते। आखिरकार फाइनली नारुतो और सास्के ने मिल के कागुया को सील कर देते हैं, पूरे दुनिया को बचा लेते हैं डिस्ट्रक्शन से। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी एक चीज बाकी थी, नारुतो और सास्के का फाइनल बैटल। और के बाद भी सास्के का ड्रीम था एक रेवोल्यूशन लाना, लेकिन उसका तरीका नारुतो से बिल्कुल अलग था और इसलिए दोनों ने अपनी लास्ट फाइट करते हैं वैली ऑफ द एंड पर, द सेम प्लेस जहां उन दोनों ने पहली बार फाइट की थी। ये फाइट सिर्फ पावर की नहीं थी, इट वाज अबाउट देयर आइडल्स। नारुतो हमेशा कहता था कि वो सास्के को वापस ले आएगा चाहे कुछ भी हो। सास्के जो दुनिया से कट ऑफ हो गया था उसको बस एक ही दोस्त वापस ले आ सकता था, वो सिर्फ नारुतो ही था। इस फाइट के दौरान दोनों फाइटर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और फाइनली दे बोथ एंडेड अप लूजिंग अ नाम। इस फाइनल बैटल के बाद नारुतो और सास्के का बीच का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। सास्के ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि नारुतो का फ्रेंडशिप और लव का तरीका ही सही है और फिर ये मोमेंट आता है जब पूरे शिनोबी वर्ल्ड को पीस मिलता है एंड नारुतो को सब रिकॉग्नाइज करता है एज ए ट्रू हीरो। अब नारुतो का सबसे बड़ा ड्रीम था टू बिकम होकागे, अपने विलेज का लीडर। और आफ्टर ऑल हिज स्ट्रगल आफ्टर सेविंग द वर्ल्ड नारुतो को मिलता है उसका ड्रीम। ही फाइनली बिकम द 7th होकागे, ये लीडर जिसे सिर्फ अपने गांव के लोग नहीं बल्कि पूरे शिनोबी वर्ल्ड रिस्पेक्ट करता है। लेकिन नारुतो की स्टोरी यही खत्म नहीं होती। और के बाद नारुतो को मिला एक न्यू लाइफ, एक फैमिली के साथ। उन्होंने अपनी चाइल्डहुड क्रश हिनाटा योगा से शादी की और उनके 2 प्यारे बच्चे हुए पुरोटो उजुमाकी और हिमावारी उजुमाकी। नारुतो ने अपने बचपन की लॉनलीनेस को पीछे छोड़ के लविंग फैमिली क्रिएट की। अब वो सिर्फ होकागे नहीं, एक लविंग हस्बैंड और केयरिंग फादर भी है। निंजा वर्ल्ड का हीरो जो एक टाइम पे सबसे बड़ा ट्रबल मेकर था। एक परफेक्ट एग्जांपल है, अगर तुम कभी गिव अप नहीं करते हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नारुतो की जर्नी हमें सबको ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो अपने ड्रीम को फॉलो करते रहो, एक दिन तुम्हें वो जरूर मिलेगा। और इसी वजह से ही नारुतो का नाम हमेशा हमेशा के लिए शिनोबी हिस्ट्री में लिखा रहेगा। और यही थी नारुतो उजुमाकी की एपिक जर्नी फ्रॉम ए लोनली जिंचुरिकी टू द 7th होकागे। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना फेवरेट नारुतो मोमेंट बताओ। क्या नारुतो की स्टोरी ने तुम्हें इंस्पायर किया? अगर आप हर रोज दोस्तों से 300 रुपए अर्न करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।